प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम पिछले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मेथड क्या था लास्ट क्वेश्चन का कि भाई एक नंबर लाइन ली और 3/5 4/5 मेंशन कर लिया। अब इसके बीच की संख्या निकाल ली, इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया, बीच की संख्या ये मिल गई। फिर ये जो संख्या मिली इसको और इसको, इन दोनों के बीच की संख्या निकाल ली तो ये मिल गई। फिर इस संख्या और इस संख्या के बीच को जोड़ के आधा किया तो ये मिल गई। तो इस मेथड से भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे और दोनों मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 भी किया जा सकता है और क्वेश्चन नंबर 3 भी किया जा सकता है। तो एक मेथड हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से, दूसरा मेथड हम आज सीखेंगे। देखिए इसमें करना क्या होता है, 3/5 संख्या हमने ली और 4/5। यहां पर देखिए इन दोनों संख्याओं में हर बराबर है। यदि हमें कुछ ऐसी संख्याएं मिलती हैं जहां हर बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले अंश और हर में गुणा करके हर को बराबर कर लेंगे दोनों संख्याओं को। पहला स्टेप जो कि इसमें ऑलरेडी डन है, किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 संख्याओं में के अंश व हर में जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा है। 5 + 1 यानी 6 से गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए आप, कितने, 6 से गुणा कर लीजिए दोनों में। तो यहाँ 6 से गुणा किया, 3/5 गुणा 6 गुणा 6, तो ये आपके आ गया 3 × 6 = 18/30। अब इसमें देखिए 4/5 में 6 से गुणा किया तो ये आ गया 24/30, यानी 18/30 और ये 24/30 आ गया। अब जरा इससे आगे की संख्याएं हम लिख के देखते हैं। 18/30 आ गया, इससे आगे की संख्या हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट अगर नंबर लाइन संख्या रेखा पर जाएं तो 19/30 होगी, फिर 20/30 होगी, फिर 21/30 होगी, फिर 22/30 होगी और फिर 23/30 होगी। और ये जो संख्या है हमारे पास आ ही चुकी है पहले से ही, 24/30। ठीक, यानी कि हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी थी, 5। तो देखिए ये पूरी 5 संख्याएं हमें ज्ञात हो गई, मिल गई। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। जो लास्ट मेथड था वो बहुत ज्यादा लेंथी मेथड था, लंबा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आपको 2-3 स्टेप्स में ही ये आंसर आपको मिल जाता है। तो ये इजी है। इसके 2 ही स्टेप हैं, आपको ध्यान रखने। पहला स्टेप हर बराबर कर लेंगे, यदि नहीं है तो, हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा लेंगे और अंश व हर दोनों में उतने से गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं समान संख्या से गुणा करने पर संख्या जो हमारी जो मिलती है वो पहले की क्या होती है, समतुल्य होती है। ठीक, 3/5 में 6 से गुणा किया ये आ गई, 4/5 में 6 से गुणा किया ये आ गई, यानी 24/30 और 18/30। अब इसमें दिख रहा है कि इसके बीच कुछ संख्याएं हैं, वो हमने क्रम से आगे बढ़ाए तो हमें वो संख्याएं प्राप्त हो गई। बहुत ही सिंपल मेथड है और अच्छा मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, और इसमें अपने कारण भी पूछा गया है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल चुका है, उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा
तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे मैं दे दूंगा फर्स्ट लेक्चर का, उसे आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो उसे जरूर देखें। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका हमें आंसर देना है, होती है या नहीं होती है, पहले तो ये बताइए। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, इसे n से प्रदर्शित करते थे, 1 2 3 4 अनंत तक, ये हमारी सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें पूछ गया कि ये क्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या का हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या पहले जो पहला लेक्चर है उसमें सब विस्तार से बताया गया, देख सकते हैं आप। पूर्ण संख्या इसे W से प्रदर्शित करते हैं, तो बस इसमें क्या बढ़ जाता है, 0। तो देखें इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं के अंदर तो सारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या एक ही बात है, तो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि हमारा जो पहला कथन है वो सत्य है। कारण में लिखेंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के समूह के अंदर होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। नोट कर लेंगे इस बात को। कारण इस तरीके से लिखना चाहें इसे लिख भी सकते हैं, समझा तो दिया ही है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के गणित में समुच्चय शब्द यूज करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं के समुच्चय में होती हैं। समुच्चय का मतलब अभी आप इतना ही समझ लें, समूह पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में होती है। ठीक, इसलिए ये कथन क्या हो गया, सत्य गया। इतना समझा दिया आपने फर्स्ट। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें पूर्णांक पता होनी चाहिए, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक इसे अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं, तो इसे I से डिनोट कर लेते हैं या Z से डिनोट करते हैं। तो I वाला जो सेट होता है क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 और इस तरीके से अनंत तक। इसके अंदर इस तरीके की सारी संख्याएं होती। तो अब देखिए पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हुई, 0 से। तो 0 +1 +2 +3 +4 इसके अंदर हैं सारी संख्याएं, माइनस वाली नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक में -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, तो जो कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के अंदर नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि -1 -2 -3 ये पूर्ण संख्याओं में नहीं आते। तो उसका उत्तर है क्या लिखेंगे इसे हम, असत्य। क्यों असत्य है, कारण में क्या देंगे, -1 -2 -3 जो कि पूर्णांक हैं, जो कि पूर्णांक हैं, परंतु पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या के समुच्चय में नहीं है। ठीक, -1 -2 अगर पूर्ण संख्या होते तो पूर्ण संख्या के अंदर होते, वो कि यहाँ नहीं है। अर्थात हमारा सेकंड जो कथन है, द्वितीय कथन हमारा असत्य हो गया। तीसरा कथन देखें,
प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का देखें, पूर्ण संख्या हमारी ये है 0 1 2 3 4। परमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? P/Q के रूप में। तो परमेय संख्याओं के कुछ ऐसे उदाहरण दे लो जो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे परमेय संख्या हमारे पास आ गई 3/5। ठीक, तो ये 3/5 परमेय संख्या है P/Q के रूप में। Q हमारा 0 नहीं है, तो 3/5 क्या पूर्ण संख्या है? क्योंकि शब्द इन्होंने प्रत्येक यूज किया, तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 3/5 हमारी पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है। यानी कि जो तृतीय कथन है हमारा वो असत्य है। लिख देंगे 3/5 जो कि परमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से देखा आपने, आपकी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसे आप रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, यदि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, तो इन लेक्चर्स को अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कंटिन्यूअस अपनी तैयारी करते रहें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।